गुड इवनिंग स्टूडेंट, सत श्री अकाल, गुड डे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आर डी शर्मा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो आज बेसिक क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, जिनसे आप फार्मूले पहले ही याद करेंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन पर जाएंगे। लेकिन पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कैसे। तो आर डी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इसकी शॉट अगर आप ले लेते हैं इसका, तो उसके बाद आपको सवाल को देखकर करने में ज्यादा आसानी होती है। तो चलिए अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है पहला। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि -1 आ जाए। तो चलिए हम करते हैं इसको। देखिए, एक होता है हमारा ये फार्मूला, कोटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप, ये फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा। इस कॉट की जगह इसका यूज कर देंगे। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये आ गया। अब देखिए, अब आप एकदम ध्यान देते कि हम इस तरह इसको करेंगे, लेकिन इसकी जगह एक फार्मूला और होता है। वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम किस फार्मूले को इसमें यूज करें जिससे कि -1 हमारे पास आ जाए। तो दो फार्मूले आपने देखे, एक ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है, और एक फार्मूला है कोट का, कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, सपोज करिए हमने ये यहाँ पे रखा, हमने इसको रखने पर ऐसा हुआ। अब हम इसको करते हैं। चलिए नीचे करना, ये हमने कौन सी साइड ली है? ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। तो हमने कौन सी साइड ली? आप लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। हमने इसी को रखा है पहले, इसको अभी नहीं रखा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों आगे। एलसीएम का रूल होता है जो दोनों एक जैसे हों उनमें से कोई एक, और जो अलग अलग हो तो वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो आगे इससे इसको डिवाइड किया, ये आया तो हमारा ये स्क्वायर हो जाता है। ऐसे हो गए माइनस, इससे हो गया तो क्या आ गया हमारे पास? कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, किसी भी लेवल पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम इससे आगे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इस फार्मूले तो दो हैं, क्योंकि हम पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर भी होता है और कोट का ये भी होता है। तो अब देखिए, इससे ये कहीं तक भी निकल कर आना मुश्किल है। तो हम क्या क्या करेंगे? अब इसे हम दूसरे फार्मूले से करना शुरू करेंगे। दूसरा फार्मूला कौन सा है? ये है। चलिए इसको ले लेते हैं। ये हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा माइनस, इसके हमने बदल दिए, ये आ गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारे पास है। अगर हम इसको चेंज करें कि किसमें, इसका फार्मूला एक और होता है। देखिए कौन सा होता है? कोटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है देखिए हमने याद करने का तरकीब बताई थी आपको। तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला होता है। हमने याद करने की जो तरकीब है वो आपको पहले इससे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलेज हैं उनमें बता रखी है। आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि ये फार्मूला कैसे लगा। तो हम कोटेक स्क्वायर, देखिए 3 बने, 1, 2 और ये 3। तो इसको लगाने पर हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। फिर हमने इसको देखा तो हमने ये फार्मूला इसमें लगाया यहाँ पर, और अब इसमें लगा देंगे हम इस फार्मूले को यहाँ पर।
लगा दिया हमने ऐसे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो है ही। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, इसको हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचा हमारे पास 1 - 1, ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो देखिए कुल मिलाकर हमको जब हम कोई सवाल सामने आता है तो बहुत सारे फार्मूले हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि अभी कॉट स्क्वायर बराबर आता है कोसेक स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इससे हमने करके देखा तो हमसे नहीं हुआ, तो फिर आगे हमने लगाया कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर से करके देखते हैं, तो हमने देखा कि ये आ रहा है, हमने इसको पुटअप किया, इसकी जगह यहाँ पर इसको ऐसा जैसा लिखा, फिर इसको भी पुटअप किया हमने किसमें, कॉट स्क्वायर प्लस कोटेक स्क्वायर इजिकल टू कोसेक स्क्वायर -1 में, तो इससे ये हमारा सॉल्व हो गया। तो याद रखें ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों में से कोई सा भी इसमें हो सकता है, तीनों को लगाकर देखना है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो तीनों को ही आपको लगा के देखना होगा। क्लियर है? चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान रहे, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को करते हुए आना है और उससे राइट हैंड साइड आपको आनी है। देखिए -1 था ना, तो हमारा -1 आ गया, ये चीज थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं फार्मूले, तो आपने स्क्रीनशॉट तो लिया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, कोट नहीं सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और इजिकल टू में लिख रखा -1। देखिए अब इसको भी बनाने के लिए हमारे पास तीन फार्मूले दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमारे दिमाग में आ रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है इससे ही करके देखते हैं। और tan स्क्वायर का फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला कौन सा होता है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस फार्मूले के रखने पहले हम इसको रख के देखते हैं। चलिए अगर ये इससे हमसे हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आपसे नहीं होता तो तीनों से लगा कर देखिए आप, तीनों आपने लगा कर देखिए, इससे नहीं आया तो इससे आएगा, इससे नहीं आएगा तो इससे आएगा, जरूर किसी ना किसी से आएगा। चलिए हम पहला रखते हैं, तो हमने इसको ऐसे ही कर दिया, माइनस इसकी जगह क्या रखा हमने सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसका अब ये कौन सी साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये है हमारी राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और हमने इसको एक्सचेंज किया है। चलिए अब देखिए, देखने को तो ये यहीं से प्रूफ हो रहा है कि हमने इसको तो ऐसे ही रहने दिया, इसको हमने इसमें कर दिया। अगर हम इसे अल्टा पल्टी कर दें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, इधर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऐसे। और एक फार्मूला और होता है कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये फार्मूला और होता है हमारा। ये चार है, ठीक है, ये चार फार्मूले आपको देखने में समझ में आए। अब बारी बारी से ये आपको याद भी होते जाएंगे और आप इन्हें रखते भी चले जाएंगे। चलिए -1 तो है ही है, और इसका होता है फार्मूला 1, जैसे कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इजिकल टू 1, तो ये आ गया 1, इसको हटाया ब्रैकेट को तो माइनस का 1, ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। देख रहे हैं आप, तो हमारे दिमाग में जब हमने सवाल सामने आया तो तीन चार फार्मूले आपके दिमाग में आए। अब देखिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक ही फार्मूला रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम स्टार्टिंग में होते हैं तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन हैं सारे। तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1। चलिए इसको करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a एक जैसे हैं b भी एक जैसे हैं, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को निकालना है। निकाल तो हम राइट से लेफ्ट को भी सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड थोड़ी इजी होती है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये लिया हमने। फार्मूला कौन सा लगाया हमने अभी फिलहाल, इस तरह किया और हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं आप, इसकी जगह ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने फार्मूला। उसके बाद हमने इस टेन स्क्वायर को चेंज, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमने लगाना है। और कोई इसका फार्मूला बनेगा नहीं, बनेगा तो साइन इसका बनेगा तो एलसीएम में आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से साइन अपॉन कोस करके रखेंगे आप, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा आप। तो इससे बढ़िया है इसी का फार्मूला पहले हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा में इसको चेंज कर दिया है, देखिए ऐसे, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गया और इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हमारा। तो स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो एक पर स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर बनता भी है तो फिर उसको एक की बात जो एक का है वो एक ही होता है। स्क्वायर जो उसका एक का एक ही बनेगा। तो अभी क्या होगा, इसको बदल देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा में, जैसा कि अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर का फार्मूला जो होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि यही वाला लगाना है, क्योंकि हमारा जो एम है वो लेकर आना है राइट हैंड साइड 1, और 1 आने के लिए अगर हम इसका एक फार्मूला और होता है, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको वीडियो में पिछले में सारे फार्मूले सॉल्व किए हुए हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। तो आप देखिए इसको रखेंगे तो 1 का कोई मैटर नहीं है, हमको हर वक्त राइट हैंड साइड को दिमाग में रख के चलना है। चलिए तो अभी क्या करेंगे हम, तो इसको अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये 1 आना मुश्किल है, तो यही वाला रखें। तो इसको हमने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड में है, ये डिवाइड में है और ऊपर से मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होती है और ऐसे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे डिवाइड होता है। तो कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1 इज द राइट हैंड साइड। तो हमको हमेशा ये ध्यान रख के सवाल को सॉल्व करना है कि जो हमारी दूसरी साइड है वो 1 किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगाने पर आ सकती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें जिससे कि आपको करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इस तरह से, और नेक्स्ट है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। और तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में हमें 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे अब इसे, देखिए फिर हमें देख रहा हूं ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी।
क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे करेंगे, ये होगा जी टेन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपसे पहला एक का स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, तो आप एक भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने काट के लिखा है, लेकिन चलिए लिख देते हैं अभी अगली लाइन में। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो हमने जो साइड ली है वो कौन सी ली थी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और पहुंचना किस पर है हमें, राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड लाने के लिए, क्योंकि हमारा एम जो है वो 1 लेकर आना है, इसलिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अब क्या कहता है कि सवाल कि हमें इसको क्या चेंज करना चाहिए। देखिए 1+10, ये 1+ नहीं है, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये है कोट स्क्वायर थीटा। ये कंपनी का है। चलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ पर हमने कोट की जगह 10 लिखा हुआ था, तो हमने उसको ठीक कर दिया, कोट स्क्वायर थीटा है। तो अभी हमें क्या करना है, तो ये हमारा फार्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, हम चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा में। तो अभी क्या करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला और होता है, इसको किस में चेंज करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा में, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को बदलेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा में। तो इसको हमने बदल दिया किसमें, दोनों की इस तरह, ये बदल दिया हमने कोसेक स्क्वायर थीटा में। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इतने फार्मूले हमने बना रखे हैं, इसमें साथ के साथ में लिख रहा हूं उनको। तो ये हो गया हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि डिवाइड में है दोनों। तो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू अपनी राइट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है हमारी, राइट हैंड साइड, के अकॉर्डिंग ही किसी चीज को चेंज करते हैं। अदरवाइज फार्मूले हमको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं, लेकिन जितने लगाने मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ध्यान रहे कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है, और मैं आर डी शर्मा क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। गुड डे, थैंक यू।